स्पिरिचुअल बॉटल चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आगे चर्चा करेंगे भगवत गीता के जो हम डिस्कशन कर रहे थे पहले श्लोक के ऊपर। तो अब पहले हमने चर्चा किया था कि धृतराष्ट्र का नाम सबसे पहले क्यों आया है श्लोक में, धृतराष्ट्र उवाचा। तो आज हम धृतराष्ट्र के बारे में चर्चा करेंगे कि धृतराष्ट्र नाम का क्या अर्थ है और धृतराष्ट्र का क्या दुख था। धृतराष्ट्र नाम का अर्थ क्या है? धृतराष्ट्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, धृत और राष्ट्र। धृत का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने पकड़ कर रखा हुआ है, और राष्ट्र का मतलब होता है राज्य। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य पर अपना कब्जा कर रखा है। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे होने के कारण राज्य के अधिकार से वंचित हो गए थे, उनको मिला ही नहीं था। यदि अगर वो जन्म से अंधे नहीं होते तो अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण उन्हें ही राज्य का अधिकार मिलना था, परंतु अब वो तो अंधे थे, तो क्या होगा? अंधे होने के कारण राज्य का अधिकार उन्हें ना मिलकर उनके छोटे भाई पांडु को मिल गया। तो धृतराष्ट्र के मन में तो बहुत दुख हुआ। तो धृतराष्ट्र के मन में इस बात की अत्यंत दुख था कि उन्हें राज्य का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। इस बात को जानकर जब महाराज पांडु को यह बात पता लगी तो धृतराष्ट्र को ही राज्य का सारा कार्य सौंप कर वो खुद या तो बाहर के युद्ध में लगे रहते थे या जंगल में शिकार खेलते रहते थे। ये कार्य राजा का होता है। अगर धृतराष्ट्र को ये कार्य करना होता तो वह कैसे करते? जब महाराज पांडु को किंदिम ऋषि के द्वारा शाप प्राप्त हो गया कि यदि वे अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या होगा? वे अपनी दोनों पत्नियों, पहली पत्नी कुंती और फिर माद्री के साथ वन में चले गए। तथा जब यह बात निश्चित हो गई कि पांडु को शाप मिलने के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के जो पुत्र होंगे उन्हें ही राज्य का अधिकार प्राप्त होगा। परंतु धृतराष्ट्र का यह दुर्भाग्य था कि भगवान की कृपा के कारण पांडु को देवताओं द्वारा 5 पुत्र प्राप्त हो गए, जिनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज थे। अब फिर राज्य का अधिकार धृतराष्ट्र को तथा उनके पुत्रों के हाथों से निकलकर युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हो गया। पहला मौका गया, अब दूसरा भी जा रहा है। इसके साथ दूसरी बात यह भी थी कि धृतराष्ट्र जब पांडु के सभी पुत्रों में युधिष्ठिर की सबसे बड़े थे, इसलिए भी युधिष्ठिर को राज्य का अधिकार मिलना चाहिए था। अब धृतराष्ट्र को केवल राज्य उतने समय तक के लिए सौंपा गया, छोटे समय के लिए मिला, जितने समय तक युधिष्ठिर बड़े ना हो जाएं और राज्य संभालें। तो अब यह बात धृतराष्ट्र के लिए बहुत दुख की बात थी कि वह खुद युधिष्ठिर और उनके छोटे भाइयों का पालन भी करे और उनके बड़े होने पर फिर से राज्य चला जाए। तो धृतराष्ट्र हमेशा इस बात का शोक करते रहते थे कि उसे 2 बार राज्य पर अधिकार प्राप्त हुआ और दोनों ही बार उनके अधिकार में बाधा आ गई। पहली बार उन्हें राज्य पर अधिकार तो प्राप्त हुआ क्योंकि वह पांडु से बड़े थे। अब दूसरी बार क्या हुआ? दूसरी बार हुआ यह है कि उसके अंधेपन के कारण बाधा आ गई। तो फिर पांडु को शाप मिलने के बाद दूसरी बार जब उन्हें राज्य का अधिकार प्राप्त हुआ तो देवताओं की कृपा से महाराज पांडु को पुत्र प्राप्त हो गए। तो फिर से उसके अधिकार में बाधा आ गई। धृतराष्ट्र की इस भावना के कारण, धृतराष्ट्र की इस विचार के कारण दुष्ट पुत्रों ने पांडवों को मार डालने के लिए अनेक षड्यंत्र किए, परंतु धृतराष्ट्र की कृपा से पांडवों के जीवन की रक्षा हुई। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन और शकुनी के साथ जुआ खेला
जबकि उन्हें पहले से ही पता था कि इस कपट चाल में उनका सब कुछ छिन जाएगा। धृतराष्ट्र इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि इतने सारे अन्याय के द्वारा उनके पुत्र को राज्य प्राप्त हो गया है। धृतराष्ट्र ने इस बात का भी विरोध नहीं किया कि उसका पुत्र दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को नग्न कर रहे थे। फिर जुए की शर्त के अनुसार पांडवों ने क्या हुआ, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब धर्म के अनुसार पांडवों को राज्य वापस मिलना चाहिए था। जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास यानी 13 साल का वनवास काटने के बाद उनको अधिकार से राज्य मिलना चाहिए था। अब धृतराष्ट्र की इच्छा से दुर्योधन अधर्म के साथ राज्य पर अधिकार करना चाहता था, छोड़ ही नहीं रहा था। अपने नाम के हिसाब से, नाम के अनुसार वो छोड़ ही नहीं रहा था और इस बात पर युद्ध छिड़ गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र का जैसा नाम है तो वैसे ही उसका काम है। वह धृतराष्ट्र को छोड़ना ही नहीं चाहते, मतलब अपने नाम को सिद्ध करना चाहते, राष्ट्र को छोड़ना ही नहीं चाहते। जबकि अपनी इस बूढ़ी अवस्था में उसे क्या करना चाहिए था, उसे तप करना चाहिए था, वन में जाना चाहिए था और महल में रहते हुए भी राज्य और भोगों की इच्छा छोड़कर, जो एक राज्य में फैसिलिटी मिलती है एक राजा को, उस सब की इच्छा को छोड़ के बुढ़ापे में क्या करना चाहिए था, भगवान का भजन करना चाहिए था, उनका नाम लेना चाहिए था, वन में जाना चाहिए था। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे इसके बाद।